जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस से पूछे गए प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन है कंप्यूटर, चार्ट, रेडियो या टेलीविज़न। इसका आंसर क्या होगा? सवाल एक बार और देखिए कि किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है। देखिए, सब इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर से अगर छात्रों को शिक्षा प्रदान किया जाए, ठीक है, तो उससे उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है। आगे देखिए, चलिए अगला सवाल है कि श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार किस तथ्य पर आधारित है। यहाँ हम इसके जगह किस बोलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार जो है किस तथ्य पर आधारित है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो होगा इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय हैं। अब देखिए, श्रव्य मतलब क्या हो गया? सुनना। तो सुनने में कौन मदद करता है? तो कान। और दृश्य मतलब क्या हो गया? आँख, यानी देखने में, ठीक है, हमारी मदद करता है। दृश्य मतलब देखना होता है। तो श्रव्य और दृश्य जो है, ठीक है, इससे हमारी दोनों इंद्रियां यानी कान और आँख दोनों सक्रिय होते हैं। चलिए अगला है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कब किया जाना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग जो किया जाता है, ठीक है, वो जब वस्तु इतनी बड़ी हो कि उसे कक्षा में ना लाया जा सके, जब वस्तु इतनी छोटी हो कि उसे सरलतापूर्वक ना देखा जा सके, जब दूर स्थित किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बताना हो। ठीक है, आप अगर किसी ट्रक को बताना चाहते हैं बच्चे के बारे में कि ट्रक कैसे होता है, तो उसको क्लास में नहीं ला सकते हैं, तो आप उस समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, जब वस्तु इतनी छोटी हो कि उसे सरलतापूर्वक न देखा जा सके, तो उस समय यही सामग्री का प्रयोग होगा। जब दूर स्थित, जैसे आप पटना चल जाइए, ठीक है, या फिर कलकत्ता चल जाइए, तो आप ये सब कलकत्ता, पटना, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता का जो उदाहरण है, ठीक है, ये आप दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके दे सकते हैं। वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी आंसर हो जाएगा 4 उपरोक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन केवल दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री कौन है? देखिए, दृश्य शिक्षण, सबसे पहले जानिए, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो चार्ट है। इसमें केवल देखते हैं, सुनते नहीं हैं। टेलीविज़न आपका श्रव्य और दृश्य दोनों में आ जाएगा। कंप्यूटर भी आपका श्रव्य दृश्य आ जाएगा, और रेडियो जो है केवल श्रव्य में आएगा। चलिए, मोहनी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि देखिए, मोहनी जो है कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को यानी ईवीएस को पढ़ा रही है, ठीक है, उस समय वो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करती है। ठीक है, तो वो इसका प्रयोग क्यों करती है? तो वो इसका प्रयोग करती है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, बालकों को निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान कर उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायक कौन हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे आप धोखा खा जाइएगा, क्योंकि ये सीडीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, ऑप्शन है कंप्यूटर, रेडियो, वास्तविक पदार्थ, टेलीविज़न। तो कंप्यूटर, रेडियो व टेलीविज़न की जगह पर आप वास्तविक पदार्थ को चुनिएगा। चलिए, अगला है कि दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? तो देखिए, इसका आंसर होगा बालक को विचलित करने वाला। ठीक है, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बालक को विचलित कर दे। चलिए अगला देखिए, बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद कौन करता है। भ्रमण, चार्ट, नमूना या कंप्यूटर? तो आंसर होगा भ्रमण, क्योंकि भ्रमण से, ठीक है, भ्रमण से बालक जो है साक्षात अनुभव करते हैं। ठीक है, चलिए, शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ क्या है। शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ क्या है? तो देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है कि इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है।
इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। आनंद एक अध्यापक है जो कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अपने देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता बताना चाहता है। तो इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या होगी? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है इसका। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों के द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के विषय में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। एक अध्यापक जो है, ठीक है, एक अध्यापक कक्षा में अपने प्रत्येक छात्र को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय इसमें कौन सा नहीं है? तो देखिए कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के विषय में निर्णय करना ये इसका अभिप्राय नहीं है। चलिए पुनर्बलन कौशल का उपयोग करते हैं। पुनर्बलन कौशल का उपयोग क्यों करते हैं? तो देखिए पुनर्बलन कौशल का उपयोग जो हम लोग करते हैं वो करते हैं शिक्षण का अग्रसरण हेतु, छात्रों के प्रोत्साहन हेतु, अधिगम को रुचि बनाने हेतु, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए किस शैक्षिक तकनीक को व्यवहार तकनीक कहा जाता है? हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, प्रणाली विश्लेषण या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, सॉफ्टवेयर उपागम। चलिए आगे है कि एपिडायास्कोप उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? एपिडायास्कोप। तो देखिए एपिडायास्कोप का प्रयोग होता है आपका किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए। चलिए शिक्षण मशीनों की विशेषता क्या होती है? देखिए शिक्षण मशीनों की विशेषता क्या होती है, इसको हटा देता हूँ। तो देखिए शिक्षण मशीनों की जो विशेषता होती है वो होती है आपका कि ये शिक्षण समस्या का समाधान करने में सहायक होती हैं। इनमें बाह्य अनुक्रिया के लिए अवसर दिया जाता है। इनसे छात्रों के मूल्यांकन करने में भी आसानी होती है, यानी उपरोक्त सभी। चलिए आप पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सामाजिक असमानता पर अधिक बल देना चाहते हैं, तो ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। चलिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शुभम कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो देखिए उसे जो है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें, उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन केवल श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है? श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री इसमें केवल रेडियो है। निम्नलिखित में से कौन दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है? तो ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हैं। चलिए दूर स्थित किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में शिक्षण के समय किसका प्रयोग सर्वाधिक अच्छा हो सकता है? तो इसमें सबसे अच्छा जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, नमूना। चलिए किससे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास संभव है? तो कंप्यूटर का, रेडियो का, टेलीविज़न का, नहीं ये सभी। चलिए अब हम लोग देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को। सवाल है मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। कौन आवश्यक कौशल में शामिल है मानचित्र पढ़ने के लिए? तो मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में जो शामिल है वो है आपका ऑप्शन 2, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। आगे है दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। चलिए बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेंगे? तो शिक्षक जो है, ठीक है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए उपयोग होने वाले संभावित ईंधन के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। चलिए 25 नंबर सवाल है कि एक कक्षा के अनुभाग अ को
पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। और बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने के कारण क्या हो सकते हैं? तो देखिए इसका जो कारण होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 कि दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। चलिए, ये सवाल आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। सवाल आप देख लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।